हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन एंड कीज। नाउन एंड कीज यहाँ पे आपके नाउन एक सेंटेंस में नाउन की पोजीशन क्या है, मतलब वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है या ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है, या फिर एक नाउन जो है वो पोजीशन शो कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग नाउन को तीन केसेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, सेकंड आपका है ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, और थर्ड आपका है पजेसिव और जेनेटिव केस। तो जैसा नाम से ही पता लग रहा है, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट के प्लेस पे जो आपका नाउन यूज़ होगा उसको कहा जाता है आपका नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जो नाउन यूज़ होता है, जो नाउन यूज़ हो रहा है उसे कहा जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। इसके दो पार्ट्स हैं, एक इसका डेटिव केस भी है। ओके। फिर आपका है पजेसिव केस, पजेसिव और जेनेटिव केस। तो पजेसिव जो पजेशन शो कर रहा है, अधिकार शो कर रहा है, वो आपका केस क्या हो जाएगा, पजेशन हो जाएगा। जो नाउन आपका रिलेशन बता रहे हैं या फिर आपका अधिकार बता रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा पजेसिव केस में। तो अब देखिए, इस सब को पढ़ने से पहले हम एक बार डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उनको पढ़ लेते हैं। उन पे हमारा डेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हम उसी पे पढ़ेंगे, डेटिव और एक्यूजेटिव केस। तो देखिए, राम गेव हिम ए पेन। तो राम आपका सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से पता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। राम गेव, गेव आपकी वर्ब है, हिम उसको, राम ने दिया किसको, उसको, और क्या दिया, ए पेन, एक पेन दिया। तो दिया क्या है, क्या दिया है, ये तो आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और किसको दिया है वो आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो राम आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, पेन आपका यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कन्वर्ट करके कि राम गेव ए पेन टू हिम, राम गेव ए पेन टू हिम। यहाँ पे हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख लिया है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू प्रपोजिशन के साथ उसके बाद लिख दिया है। ओके। तो यहाँ पे मैंने नोट करके आपके लिए यहाँ पे थोड़ा इजी कर दिया इसको, कि हुम का जो आंसर देता है वो आपका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब किसको दिया, किसको दिया, है ना। और व्हाट, क्या दिया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें था ना, राम गिव अ पेन, राम ने दिया, क्या दिया, एक पेन दिया। तो क्या का आंसर तो आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हुम किसको दिया, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बस यही ही था, सिंपल सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए। अब देखिए, आपका फर्स्ट जो केस है वो है आपका नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। तो नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जब एक नाउन और प्रोनाउन किसकी तरह यूज हो रहे हैं, एक सब्जेक्ट और किसका, एक वर्ब का सब्जेक्ट की रूप में यूज हो रहे हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस कहेंगे। एक वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। तो राम गेव हिम ए पेन, वही आपका सेंटेंस है। तो इसमें देखिए, राम आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये आपका क्या हो गया है, नॉमिनेटिव केस है। ये गेव वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। तो राम गेव हिम ए पेन, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया। नेक्स्ट देखिए, ही गेव राम ए पेन, ही गेव राम ए पेन, उसने दिया, क्या दिया, एक पेन दिया, किसको दिया, राम को दिया। तो यहाँ पे राम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है और पेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। तो आपका सब्जेक्टिव केस क्या हो गया है, ही आपका सब्जेक्टिव केस हो गया है। यहाँ पे राम आपका सब्जेक्टिव केस था, यहाँ पे ही आपका सब्जेक्टिव केस हो गया है। ओके, एनी प्रॉब्लम। ओके। फिर नेक्स्ट देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रपोजिशन। जब एक नाउन और प्रोनाउन यूज हो एक ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट बन के, एक वर्ब का या फिर एक किसी प्रपोजिशन का, तो उसे क्या कहेंगे आप, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। जैसे राम गेव हिम ए पेन, तो राम गेव, राम ने दिया, क्या दिया, हिम उसको, एक पेन दिया। ये वही आपका सेंटेंस है, राम गेव हिम ए पेन, राम ने दिया, किसको दिया, उसको दिया। हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्या दिया, पेन दिया, ये आप क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों ही क्या हैं, गेव जो वर्ब है उसके क्या हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव केस हो गए हैं। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आपका इसमें क्या हो गया, हिम एंड जो है, हिम एंड पेन जो है वो आपका क्या हो गया है, ऑब्जेक्टिव केस हो गया है। फिर नेक्स्ट देखिए, ही गिव रामी पेन, तो इसमें वही सेम है, मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया था कि
उसने दिया, किसको दिया, राम को दिया, और क्या दिया, पेन दिया। तो राम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है और पेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। तो राम और पेन आपका इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। लेकिन थोड़ा सा इसको इजी बनाते हुए अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप डिफ़ाइन करेंगे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप डिफ़ाइन करेंगे आप ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे। और इसी में देखिए नोट डाल के मैंने एक आपके लिए थोड़ा इजी कर दिया है, डेटिव केस। डेटिव केस व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक नाउन और प्रोनाउन किसके रूप में यूज़ हो, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो, तो उसे ऑफ ए वर्ब और प्रपोजिशन, किसका, एक वर्ब का और एक प्रपोजिशन का, तो वो क्या हो जाता है, इट्स सेड टू बी इन द डेटिव केस। उसको क्या माना जाता है, डेटिव केस माना जाता है। तो राम गिव हिम ए पेन, हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इट मीन्स ये आपका कौन सा केस है, डेटिव केस है। ही गेव राम ए पेन, तो राम आपका क्या हो गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया है, तो ये आपका क्या है, डेटिव केस है। ओके, और वैसे ही आपका अगर आपको डेटिव केस ऑप्शन में नहीं मिलता है तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है ही। एनी प्रॉब्लम? फिर नेक्स्ट देखिए पजेसिव और जेनेटिव केस। नेक्स्ट और लास्ट, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजेशन। जब एक नाउन और प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं, क्यों यूज़ किए जा रहे हैं, पोजेशन और रिलेशन शो करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। इट इज़ सेड टू बी इन पजेसिव और जेनेटिव केस। तो इसको क्या माना जाता है, पजेसिव और जेनेटिव केस कहा जाता है। तो इट इज़ मोहन्स पेन, ये किसका पेन है, मोहन का पेन है। इट इज़ मोहन्स पेन, मोहन का पेन है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मोहन्स, मोहन का, तो यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है। शी इज़ माई मदर, तो माई, मेरी, ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है। दिस पेन इज़ माइन, ये पेन किसका है, मेरा है। तो ये यहाँ पे माइन क्या कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है। द काउज मिल्क, गाय का दूध, तो यहाँ पे ये क्या है, पोजेशन शो कर रहा है, काउज। द मिल्क ऑफ द काउ, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, द काउज मिल्क, अपोस्ट्रोफी एस से जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं इसको आप द मिल्क ऑफ द काउ भी लिख सकते हैं, अगर वो लिविंग थिंग है तो। नॉन लिविंग के लिए आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। लिविंग थिंग के लिए लिविंग पर्सन के लिए और लिविंग एनिमल के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ओनली अपोस्ट्रोफी भी यूज़ कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ओनली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप यूज़ करेंगे ओनली ऑफ। तो द मिल्क ऑफ द काउ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द काउज मिल्क ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट द वेल्स वाटर, कुएं का पानी, तो कुएं का पानी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग है। तो ये क्या हो जाएगा, द वाटर ऑफ द वेल। द स्कूल्स नेम, तो द नेम ऑफ द स्कूल, ये ऐसे हो जाएगा। ओके, क्योंकि नॉन लिविंग है। द स्कूल्स नेम, द नेम ऑफ द स्कूल, दैट्स इट। तो अच्छे से आप इसको कवर करेंगे